नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UP ITI इंस्ट्रक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि ITI सेकेंड ईयर द्वारा बच्चों द्वारा इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। और ये जो बोर्ड है वो मल्टी फंक्शनल बोर्ड है, यानी कि एक ही बोर्ड से बहुत सारे के कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं इस बोर्ड में मल्टी फंक्शनल जो बोर्ड है इसमें किस तरह के उपकरण लगाए गए हैं जिसके द्वारा ये बोर्ड तैयार है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है 3 फेज मल्टीमीटर, ठीक है। यानी इसमें ये बोर्ड जो है 3 फेज से संचालित हो रहा है। हमारे पास 3 फेज मीटर लगा है, एनर्जी मीटर लगा है। उसके जस्ट बाद हम लोग सामने लगा है नाइट स्विच लगा है, ये भी 3 फेज में है जिसमें कि 2 इनपुट है और एक आपका कॉमन आउटपुट, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग के पास 3 इंडिकेटर लगाए गए हैं जो कि RYB यानी तीनों फेजों को इंगित करने के लिए लगाया गया है। उसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर का प्रयोग किया गया है जो कि हमारा इसी 3 फेज में से रेड वाले फेज को इसमें इनपुट के तौर पर दिया गया है, यानी कि हम इसी 3 फेज से सिंगल फेज के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इस सिंगल फेज को दिखाने के लिए हमारे पास एक रेड इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर लगा है सिंगल फेज हमारा नाइट स्विच जो कि एक हमारा इसी इनपुट से चल रहा है और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर के लिए 2 वायर्स निकाले गए हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमारा फ्यूज भी लगा है दोनों में। यहाँ से जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमारा यहाँ लगा है RCCB यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके माध्यम से होते हुए करंट हमारा जाता है पावर फैक्टर, यानी कि जो भी हमारा लोड चल रहा है उसमें किस तरह का लोड है, कैपेसिटिव लोड है या फिर इंडक्टिव लोड है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास cos फाई यानी कि पावर फैक्टर मीटर लगा हुआ है, ठीक है। इसका कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है अगले क्रम में वाट मीटर। वाट मीटर जो कि हमको बताएगा इस पूरे हमारे लोड में कितना वाटेज का खपत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे जस्ट सामने है फ्रीक्वेंसी मीटर जो कि हमको बताएगा हमारे इनपुट सप्लाई में कितनी मात्रा में फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्रम में हमारे सामने है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को बताएगा कि हमको सप्लाई में कितनी वोल्टेज प्राप्त हो रही है, ठीक है, सिंगल फेज का है। उसी क्रम में हमारे सामने है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो है वो हमको बताएगा कि हमारे लोड में कितने एम्पियर्स की खपत हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइए नीचे, इसमें 3-4 तरह के वायरिंग्स को दिखाया गया है, ठीक है। जैसा कि पहला हमारे सामने है टर्नल वायरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सुरंग वायरिंग, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास है सीरीज बोर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सॉकेट और ये स्विच और ये हमारा होल्डर, ये आपका है सीरीज वायरिंग। उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं 2 सॉकेट और ये 2 स्विच 2 सॉकेट और एक आपका जो है कि लैंप लगा है, ये सब समांतर क्रम में है। उसके बाद से आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे रियोस्टेट के बारे में, सॉरी रियोस्टेट बोल रहे हैं आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें आपको पता है 4 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। यदि चारों ज्ञात प्रतिरोध आपस में तुलनात्मक रूप से बराबर हो, यानी कि उनका रेशियो सेम हो, तो बीच वाले हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं और बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता, यानी इसको बैलेंस होगा तो हमारा बीच वाला बल्ब बंद रहेगा, ठीक है। आइए आप लोग अब समझ लिए होंगे आपको। अब इसका हम लोग सप्लाई देते हैं, आप देख सकते हैं इधर थोड़ा सा घुमा लीजिए, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फेज हमारा इनपुट है और एक हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम चालू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी मीटर में RYB तीनों लाइट से जल चुकी हैं। उसके बाद हम अपने चेंजर को यानी नाइट स्विच को इधर घुमाएंगे मेंस की तरफ। जैसे ही घुमाएंगे हमको यहाँ ज्ञात होगा कि हमारा RYB तीनों इंडिकेटर जलने लगा, यानी कि हमको इंडिकेट कर दिया कि हमको सप्लाई प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में हमारे एनर्जी मीटर में भी सप्लाई प्राप्त हो चुका है। अब हम अपने सिंगल फेज नाइट स्विच को भी घुमाते हैं, हमारा ये भी इंडिकेटर जल चुका है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग हमारा आप लोग यहाँ देखेंगे जैसे मैं यहाँ स्विच ऑन करूँगा हमको वोल्ट मीटर में वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा दिखा रहा है इसमें 48 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हमको प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्नल वायरिंग से। पहला स्विच ऑन करेंगे, पहला बज रहा, अगले में गए एक बंद दूसरा चलेगा, ऐसे ही करते हुए आगे निकल जाएंगे। इधर से आना हुआ आइए, इधर आते हुए इधर बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आप लोग जो आपका सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज बोर्ड बना हुआ है
इसको ऑन करेंगे काम नहीं करेगा, यानी कि आपको यहाँ पे जो तार लगाएंगे, यानी जो भी आप लोड चेक करेंगे तो आपको यहाँ से ये जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया सीरीज। उसके बाद से आपका सीधा समांतर क्रम में लगा हुआ है, आपको ये समांतर क्रम बोर्ड ये बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद से आप आ जाइए वीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ, चारों हमारे जो प्रतिरोध है यानी प्रतिरोध का स्थान पे हमारे पास बल्ब है, चारों बल्ब यदि बैलेंस होंगे हमारा बीच वाला जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे बोर्ड निकालता हूँ, आप देखने का प्रयास करेंगे, ये जो बल्ब तेज हो गया और बीच वाला बल्ब थोड़ा थोड़ा वो ग्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं वीटस्टोन ब्रिज कैसे कार्य करता है। बाकी यही हम लोग का वीडियो था जानना था इसके बारे में। यदि आपके पास यदि कोई भी सुझाव हो या इस बोर्ड से संबंधित आप चाहते हैं कि इसका पूरा कनेक्शन करके दिखाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो आने वाले फ्यूचर में दिखा सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं एक बार सभी बोर्ड्स को चला कर दिखा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वाट मीटर भी जो है कि रीडिंग दे रहा है, हमारा एम्पियर मीटर भी रीडिंग दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, हमारा देख सकते हैं जो दोनों मीटर है उसमें भी आपका एनर्जी हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।